सबको जय मसीह की आज की सुबह की प्रार्थना में मैं आपका स्वागत करता हूं। भाई बहनों, आज 1 अक्टूबर है और इस 1 अक्टूबर को आज हम अपने परमेश्वर को पहले धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने हमें इस सितंबर के महीने में हमें संभाला, हमें सुरक्षित रखा, हर एक बुराइयों से बचाया और परमेश्वर ने हमें अपने हाथों से सुरक्षित रखा, अपने हाथों के छाया में बचाए रखा परमेश्वर ने। इसके लिए हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम एक छोटा सा धन्यवाद करें इस सितंबर महीने के लिए। हालेलुया, स्वर्गीय महान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि पिछले सितंबर महीने में आपने हमारी अगुवाई अद्भुत रीति से की। प्रभु, आपने अपने सुरक्षा वाले हाथों को बढ़ाकर पिता आपने हमारी सुरक्षा की। पिता परमेश्वर, हर एक दुर्घटना, मुसीबत, मुश्किलों से प्रभु तूने हमें बचाया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हमारे अन्न भंडारों में तूने आशीष दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। इस सितंबर महीने में परमेश्वर पिता आपने हमें डॉक्टर के पास नहीं जाने दिया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हम आपके महान नाम का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं और जितना भी धन्यवाद दे परमेश्वर उतना कम है। प्रभु, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद की प्रार्थना यीशु के नाम से चाहते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। ईश्वर हमारा महान परमेश्वर है, हमारी अगुवाई करने वाला परमेश्वर है और आज हम उसको इस अक्टूबर महीने के लिए भी हम चाहेंगे कि हमारा परमेश्वर इस अक्टूबर महीने में भी हमारी अगुवाई करे। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। जितने लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर उन सबको आशीष दे रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग हैं जो हमारे वीडियो को देखते हैं पर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर या आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे बगल में बेल आइकन होगा, आप उसको ऑन कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, परमेश्वर आज की सुबह दिया है। परमेश्वर की जितनी स्तुति हो कम, जितनी स्तुति हम करें उतना कम है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। महान परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम शुरू करते भाई बहनों। यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय 1 पद से पढ़ेंगे। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म लेगा? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमारा महान परमेश्वर है। भाई बहनों, जैसा कि हम जानते हैं कि निकोदेमुस जो है, फरीसियों में से निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। हालेलुया। इसे अपने धर्म के विषय में बहुत ज्ञान भी था। यीशु जिस जाति में पैदा हुए थे उसी जाति में ये पैदा हुआ था और इसको पूरी व्यवस्था का ज्ञान था। हालेलुया। लेकिन ये सबके सामने तो कुछ नहीं कह पाया, लेकिन जब रात हुई तो वो यीशु मसीह से मिलने के लिए गया और उसने कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि परमेश्वर ना हो जिसके साथ वो ऐसे ऐसे काम नहीं कर सकता। तब निकोदेमुस को उत्तर देता है, पर प्रभु यीशु, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो वे क्या, नए सिरे से न जन्मे तो क्या होगा? यहाँ पे लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य देख नहीं सकता। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, परमेश्वर का राज्य क्या है? परमेश्वर की राज्य जहाँ पर होता है वहाँ पर परमेश्वर की चंगाई होती है, परमेश्वर की शांति होती है, परमेश्वर की धार्मिकता होती है, पवित्रता होती है, आनंद होता है। हालेलुया। लेकिन निकोदेमुस इतना ज्ञानवान होने के बाद भी, ये स्वीकार करने के बाद भी कि यीशु परमेश्वर की ओर से है, फिर भी उसे नए सिरे से जन्म लेने की आवश्यकता है। हालेलुया।
भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जो जगत में समस्याएं हैं वो नशेबाजी या गाली देना या झूठ बोलना, व्यभिचार करना नहीं है। असली समस्या ये है कि जगत में लोग जो हैं वो आत्मिक रूप से मरे हुए हैं। जब आदम और हवा ने पाप किया तो वो आंतरिक रूप से मर गए थे। परमेश्वर की अगुवाई उनको आना बंद हो गई थी। परमेश्वर की शांति, चंगाई, भरपूरी, इन सब से वो दूर चले गए थे। हालेलुया। और आज वही सब कमियां हैं। जब आदम हवा को परमेश्वर ने बनाया, उसके पास संपूर्ण आनंद था, उसके पास भरपूरी थी, उसके पास अच्छा स्वास्थ्य था, वो चंगाई में चलता था, वो परमेश्वर के आशीष में चलता था। लेकिन ये सब उसे परमेश्वर के अधीन में होकर मिलना था। हालेलुया। लेकिन जब उसने पाप किया, जब आदम हवा ने पाप किया, तो पाप के कारण वो आंतरिक रूप से मर गए, अंदर से मर गए, अंदरूनी तौर से मर गए। आज भाई बहनों, कितने लोग हैं जो अपने आप को नशे में या गाली गलौज में या झूठ में या व्यभिचार में क्यों डुबो रहे हैं? क्योंकि वे आत्मिक रूप से मरे हुए हैं। उनकी समस्या का हल वो नहीं है, लेकिन फिर भी वे संतुष्ट होना चाहते हैं। लेकिन संतुष्टि तो सिर्फ परमेश्वर हमारे आंतरिक हृदय में रहता है तब होती है। हालेलुया। संतुष्टि तो हमें परमेश्वर के साथ ही मिलेगी, जो कि मनुष्य अगर परमेश्वर के साथ ना जुड़े तो वो असली संतुष्टि का आनंद नहीं उठा सकता। इस बात को याद रखिए। ये स्पिरिचुअल बात है, ये आत्मिक बात है कि संतुष्टि का असली संतुष्टि परमेश्वर के साथ चलना है। हालेलुया। असली संतुष्टि। क्योंकि आप जो भी उपाय कर लें, आप अपने जीवन में बड़ा बड़ा ज्ञान हासिल कर लें, आप अपने जीवन में चाहे किसी भी वस्तु का सहारा ले लें, आप दौलतमंद हो जाएं, शोहरतमंद हो जाएं, लेकिन ये सब भी आपको इन सब चीजों से छुड़ा नहीं सकती। ये सब समस्याएं जगत में तब भी बनी रहेंगी। हालेलुया। क्यों बनी रहेगी? क्योंकि मनुष्य आंतरिक रूप से मरा हुआ है। हालेलुया। असली समस्या मनुष्य की ये नहीं है कि वो नशा करता है, शराब पीता है, गाली देता है, व्यभिचार करता है, झूठ बोलता है, अपराध करता है। असली समस्या ये है कि वो आंतरिक रूप से मरा हुआ है। वो आंतरिक भाव में जो परमेश्वर की अगुवाई जहां पर पाना है, उस जगह पर परमेश्वर की अगुवाई नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ये पाप जब से आया है तब से हम आंतरिक रूप से मर गए, तब से हम लोगों के अंदर चीजों की कमी है। हम जितना भी कुछ प्राप्त कर लें, हमें कमी ही लगेगी, हमें वो संतुष्ट नहीं कर पाएगी। चाहे दुनिया की दौलत हो, चाहे दुनिया की कोई भी वस्तु हो, हमें संतुष्ट नहीं कर पाएगी। कितने भी प्रयत्न क्यों ना कर ले, कितने भी ज्ञान क्यों ना ले ले, लेकिन वो संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम आंतरिक रूप से मरे हुए हैं। हालेलुया। हम बंध गए हैं, हमारे पास कमियां आ गई हैं। पहले हम भरपूरी में जीते थे, लेकिन अब भरपूरी नहीं है। कई लोग हैं जो सितंबर महीने में बहुत स्ट्रगल किए होंगे, लेकिन परमेश्वर आज आपको अक्टूबर महीने में ब्लेस करने वाला है। हालेलुया। ये अक्टूबर महीना आपके लिए आशीष का कारण होने वाला है। आप इस वचन को ध्यान से सुने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब निकोदेमुस इतना ज्ञानी है, निकोदेमुस के पास ज्ञान है, वो यहूदियों जातियों का एक मनुष्य है, तो उसे व्यवस्था का पूरा ज्ञान है, उसे यीशु को स्वीकार भी किया है कि वो परमेश्वर की ओर से है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना है। हालेलुया, हालेलुया। भाई, नए सिरे से जन्म लेना कोई बड़ा ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, या बड़े बड़े प्रयास करना नहीं है, या बड़े भले भले काम करना मात्र ही नहीं है। हमारे जितने भी अच्छे काम हैं वो सब काफी नहीं है। हालेलुया। चाहे हम कितने भी अच्छे काम कर ले, चाहे कितने भी दान पुण्य कर ले या कुछ भी कर ले, लेकिन नया सिरे से जन्म लेने के लिए ये सब नहीं चाहिए। हालेलुया। नए सिरे से जन्म हमें स्वर्ग से जन्म लेना पड़ेगा। हालेलुया। नए सिरे से जन्म कोई धर्म नहीं है जो हम किसी धर्म में आ गए। नए सिरे से जन्म लेना वो परमेश्वर से है। जब हम स्वर्ग से जन्म लेते हैं, परमेश्वर से जन्म लेते हैं। हालेलुया। नए सिरे से जन्म लेना होगा। हालेलुया। अगर आज आप पुरानी बातों को छोड़कर अपने आप को नए सिरे से जन्म लेना चाहते हैं, तो आपके जीवन में परमेश्वर का राज्य आएगा, और वो धार्मिकता, शांति, आनंद आपको संतुष्ट करने के लिए आपके जीवन में आएगी भाई बहनों, और वो आपको संतुष्ट करेगी। हालेलुया। क्योंकि ये
यीशु मसीह, मैं आपको बताना चाहता हूं केवल एकमात्र यीशु मसीह ही था जो इस धरती पर आया। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। और वो आपके लिए क्रूस पर मरा, अपने खून को बहाया, अपने रक्त को बहा दिया। हालेलुया। और हमारे सारे पापों को, सारी दुर्बलताओं को, सारी कमजोरियों को क्रूस पर उठा लिया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं भाई बहनों आपको बताना चाहता हूं कि यीशु किसी धर्म का नेता होने के लिए नहीं मरा, यीशु किसी संस्थान का प्रेसिडेंट होने के लिए नहीं मरा। मैं बताना चाहता हूं आपको, हालेलुया, यीशु मसीह किसी क्रांतिकारी नेता के रूप में नहीं मरा। हालेलुया, कि वो कोई क्रांतिकारी नेता है। हालेलुया, यीशु अपनी प्रशंसा पाने के लिए नहीं मरा कि मैं इनके लिए मरूंगा। हालेलुया, यीशु मसीह आपके लिए मरा है, आपके लिए मरा है, आपकी कमजोरियों के लिए, आपके पापों के लिए, आपकी दुर्बलताओं को उसने क्रूस पर उठाया है। अपने लहू से शैतान के हाथ से दाम देकर उसने आपको मोल लिया है। हालेलुया, रिसीव कीजिए, यीशु मसीह आपके लिए मरा है। बोलिए, यीशु मसीह मेरे लिए मरा है, यीशु मसीह मेरे लिए मरा है। ऐसा बोलिए, हालेलुया। जब आप ऐसा स्वीकार करते हैं और अपने आप को नए सिरे से स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं और नया आदमी की तरह आप जन्मते हैं, क्योंकि आप पुराने नहीं हैं। आप जब यीशु को स्वीकार करते हैं तो पवित्र आत्मा आपके हृदय को नया करेगा, और जब आप नया सिरे से जन्म लेंगे तो आप परमेश्वर के राज्य को देख पाएंगे। पुरानी तौर तरीके से मत जिए भाई बहनों, मत जीवन जिए। आप पुरानी तौर तरीके से जिएंगे तो आपका जीवन नया सिरा से नहीं होगा। वो नया सिरा से जो जीवन है वो और भी पुराना हो जाएगा। हमें नए सिरे से स्टार्ट करना है, नए सिरे से जन्म लेना है। आप में से कितने भाई बहन हैं जो परमेश्वर में आज वो भटक गए हैं, बहक गए हैं। उनकी आत्माएं बताती हैं, उनकी आत्माएं बात करती हैं कि वे परमेश्वर से दूर हो गए हैं और वे आना चाहते हैं। तो आज आप आ सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। यीशु मसीह नए तरीके से ब्लेस करेगा, अपना लहू आपके जीवन में देगा, अपने लहू से सब कुछ नया कर देगा। हालेलुया, हर एक बीमारी चंगी हो जाएगी क्योंकि यीशु मसीह ने हमारी बीमारी को उठा लिया है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय महान परमेश्वर, हे जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके पवित्र नाम का स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आज जितने भी लोग परमेश्वर पिता इस अक्टूबर के महीने में, जो भी इस पहले अक्टूबर को ये देख रहा है वीडियो, मेरे परमेश्वर पिता, आपका आत्मा उन सबों के ऊपर उतरने पाए। उनके जितने भी कड़वाहट है, जितने भी बुराइयां उनके अंदर में है, जितने भी व्यभिचार उनके अंदर में है, जितने भी झूठ उनके अंदर में है, जो पुरानी तौर से वे जीवन जीते आए हैं, मेरे पिता, मैं तेरे लहू की घोषणा करता हूं उनके जीवन में। यीशु के लहू की घोषणा करता हूं, पवित्र कर, पवित्र कर, यीशु के नाम में पवित्र कर, पवित्र कर, शुद्ध कर, शुद्ध कर। यीशु मसीह के नाम में धो दे मेरे पिता परमेश्वर, धो दे पिता परमेश्वर, नया बना दे मेरे पिता परमेश्वर, उन्हें नया हृदय दे परमेश्वर पिता। ओ प्रभु, निकोदेमुस को तूने कहा कि नए सिरे से जन्म लेना जरूरी है। ओ प्रभु, यीशु के नाम में तेरे लहू की घोषणा करता हूं प्रभु, हर एक बीमारी चंगी होने पाए, हर एक बीमारी चंगी होने पाए, हर एक कमजोरी दुर्बलता यीशु के नाम से उनको छोड़कर जाने पाए, हर एक असफलता, हर एक असंतुष्टि यीशु के नाम से जाने पाए। प्रभु, आपकी धार्मिकता, शांति, आनंद उनके जीवन में आने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, इस अक्टूबर महीने के लिए, उनके लिए पिता परमेश्वर, जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं और जो लोग हमारे सब्सक्राइबर हैं पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस अक्टूबर महीने में आप उनकी अगुवाई करें यीशु मसीह के नाम में, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें प्रभु जी, और उनके परिवार में शांति दे परमेश्वर, उन्हें बढ़ाएं यीशु मसीह के नाम में, यीशु के नाम से उनकी उन्नति होने पाए प्रभु, तेरी इच्छा उनके जीवन में पूरी होने पाए प्रभु, तेरी शांति से भर मेरे पिता परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा हो मेरे पिता, तेरे नाम की महिमा हो प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, इस अक्टूबर का महीना परमेश्वर उनको आशीष का महीना बना दे मेरे पिता, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, आज की सुबह आप ब्लेस करें, ब्लेस करें, ब्लेस करें, ब्लेस करें पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से प्रभु जी। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, आज के दिन आपने उन्हें आशीष दिया है, इसके लिए धन्यवाद देता हूं, यीशु के नाम से प्रार्थना चाहता हूं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे आज की सुबह।